सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आ चुके हैं गोल्ड का एनालिसिस लेकर के समझेंगे कि गोल्ड में आने वाले वीक के अंदर क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट जोन जो है मार्क कर लिए। 3200 का जोन है और 3100 2030 का एक जोन है, वो मैंने मार्क किया है। तीसरी चीज जो मैंने मार्क की है वो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है। चार्ट जो मैंने ओपन किया है वो क्या है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर समझेंगे कि हमने आने वाले वीक में क्या, आने वाले टाइम में क्या परफॉर्म कर सकता है, गोल्ड कैसा कर सकता है। सबसे पहले देखने वाली बात यह है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 3000 का जो जोन है, 3000 का जोन है, जब तक गोल्ड उसके ऊपर है तब तक सेफ है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे, बड़े ट्रेडर्स होंगे, हेज फंड्स होंगे, वो लोग गोल्ड को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि 3000 का जो जोन है, सपोर्ट जोन, उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है। तो उस वजह से वो एक सेफ जोन रहने वाला है आने वाले टाइम में, और वो चीज आपको देखने को मिली है पूरे वीक, 2-3 वीक में ये चीज आपको देखने को मिली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई थिंक आई गेस एक महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है उस वीडियो को, एंड महीना भर तो हो ही गया होगा। तो अगर तुम लोग देखोगे उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि 3000 का जो जोन है उसके ऊपर है, तब तक सब सेफ है मामला। और 3000 का जोन नहीं टूटा और इसने हाई बनाया, 3500 का एक हाई इसने बनाया गोल्ड ने, एंड उसके बाद में वहां से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। तो अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि चांसेस क्या रहने वाले हैं, वो सब क्या चांसेस रहने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि अब हम लोग 3000 को दिमाग में नहीं रखेंगे कि हम लोग 3000 तक वेट करेंगे कि गोल्ड बुलिश है या बियरिश है। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, एक स्टेप अहेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे सोचेंगे। कैसे सोचेंगे बताता हूँ। जो मैंने जोन्स यहाँ पे ड्रॉ किए वो काफी इंपॉर्टेंट और मेजर जोन्स है जो हमको देखने को मिल चुके, प्रीवियसली बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। जो ये वाला जो जोन है 3200 का जोन, इतना वेल परफॉर्म किया है इसने कि एक खतरनाक क्रेजी मूव यहाँ से देखने को मिला है आपको। 300 आई गेस 3200 से 3500 तक को एक बड़ी रैली देखने को मिली है, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है, जो कि बहुत ही पावरफुल मूव था। तो इस तरीके का एक पावरफुल मूव आपको देखने को मिला है, तो इस वजह से मैं ये बोलने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन आपको अभी के लिए ये नजर में रखना है। आपको 3200 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। जब तक गोल्ड इसके ऊपर खड़ा है, 3200 के जोन के ऊपर जब तक गोल्ड खड़ा है तब तक गोल्ड का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। एंड गोल्ड आने वाले टाइम के अंदर काफी ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाएगा, बेसिकली मैंने तुमको बताया, अपने अपने चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाने के बाद में कोई नहीं रोकने वाला है कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने वाला है रेजिस्टेंस लेने के लिए। इसको गोल्ड को रोकने वाला अभी कोई नहीं है, ठीक है। बेसिकली दिस इज नॉट अ टिप, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से समझना कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के दम पे यहाँ पे तुमको कोई अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल ही नहीं रहा है। रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो खाली ट्रेंड लाइन का रहने वाला है। बाकी जो है वो गोल्ड इसके ऊपर है तब तक फ्लाई है। किसी बीच में, किसी दौरान, अगर ये वाला जोन 3200 का एक जोन अगर नीचे की तरफ टूट जाता है, हाउ कैसे भी, तब तुम लोग इसको एक्सपेक्ट मत करना कि गोल्ड अभी बुलिश है। तुम वेट करना कि गोल्ड अभी कंसोलिडेट कर सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पीरियड में चला जा सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन तुमको देखने को मिल सकता है इन दो जोन्स के बीच में। तो ये चीजें हमको आने वाले वीक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, अगर पर नहीं जाता है तो, क्योंकि नथिंग इज 100% हियर। बाकी क्लियर 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 इंडिकेशन ऊपर के ही है भाई, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी चीजें हमेशा 100% नहीं रहती है। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास भी गोल्ड आ चुका है, तो देन व्हाट। तब हम लोग वेट करेंगे कि अगर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो क्लियरली हम लोगों को नीचे का जो बेसिक 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 वेरी बेसिक सपोर्ट है, 3200 का एक सपोर्ट है, वही हमको देखने को मिलेगा और कुछ है ही नहीं। बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। 3200 का एक सपोर्ट है, वहां तक हम लोग बियरिश रहने वाले हैं अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है तो। एंड अगेन, एज ऑलवेज, जब इस तरीके का एक पैटर्न हमारे पास तैयार हो जाता है, बेसिकली एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न है, कुछ समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस वाले सपोर्ट पे आता है तो हम लोग बाई साइड में जाते हैं, इस वाले यहाँ से सेलिंग साइड में जाते हैं, इस साइड बाइंग सेलिंग, इस तरीके का एक पैटर्न में आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। बट व्हाट इफ, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये वाला ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है स्ट्रेंड लाइन का, देन हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, ये वाला एक जोन हम लोग ऊपर का ले लेंगे। 3400 का एक जोन है, तो ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकते यहाँ पे हम लोग, क्योंकि कुछ मजबूरी है गोल्ड की भी, जैसे टेक्निकल मजबूरी है कुछ कि हम लोग ऊपर का टारगेट 3400 का ही लेंगे अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो, हाउएवर, ठीक है। और दूसरी एक प्रो टिप साथ में लेते जाओ, ट्रेड कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम लोग मार्केट ऊपर जा रहा है और तुम लोगों ने बाय कर दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती ब्रो। ट्रेडिंग होती है हमेशा, क्योंकि जितना जल्दी ऊपर जा रहा है उतना जल्दी नीचे भी आ सकता है।
समझो बात को। लास्ट टिप दे रहा हूँ प्रो वाली, उसके बाद में हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर प्राइस अगर नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे नीचे जा रही है, एंड क्योंकि जा ही रही है नीचे तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, राइट। मेरा स्टॉप लॉस लेने की इतनी औकात नहीं है, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं, मेरा एक्सेल यहाँ कहीं पे रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है हिट करेगा एंड देन मूव आएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ट्रेड करने का मजा तब आता है जब आपको इस तरीके का एक रिकवरी देखने को मिलती है वापस। जब इस तरीके की एक रिकवरी, एक पुल बैक देखने को मिलता है, खिंचता है मार्केट ऊपर की तरफ वापस, देन हम लोग वेट करते हैं कि ये जो है वो एक तरीके से मूव टूटे, सेलिंग हो। जैसे मान लो ये वाला सेलिंग हुआ, ये कैंडल बन के क्लोज हो गया 1 घंटे का। अगर मैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला बंदा हूँ तो यहाँ पे ऐसे होगा और नीचे कहीं पे टारगेट होगा, 1 का आर लेके निकलना पड़ेगा यहाँ से। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे अगर तुम लोग एंट्री लोगे तो शायद तुमको जल्दी एंट्री मिल जाएगी और तुम लोग अच्छा ट्रेड कर पाओगे। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड 1 से 2 का ही रहने वाला है, 2 से ज्यादा का रहने नहीं वाला है गेस यहाँ से, अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा भी रह गया तो रह गया, बट 1 2 का आर काफी रहने वाला है यहाँ पे, और वो एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगेन अगर हम लोग देखें तो इस तरीके को यहाँ पे जो एक ऊपर की तरफ मूव आया, अगेन इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ किया नीचे से, एंड हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे, टूटेगा तो हम लोग उसके ऊपर एसएल रख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मूव देखने को मिल सकता है। आजकल मेरी मतलब जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसी बेस पे कर रहा हूँ, और मैं हमेशा इसी चीज को बोलता हूँ कि ये चीज बेस्ट रहती है, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो। कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीखने को मिलेगा आगे भी, क्योंकि आगे भी एनालिसिस में डालता रहूंगा।